करता उसके चले जाने के बाद। तुमको वृंदावन छोड़ करके इतने दिन हो गए आते हुए, अब तो वो लोग तुमको भूल गए हो। भगवान कहते उद्धव बिल्कुल सही कहते हो, जाने के बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन हम जिनको याद करते हैं उनको हिचकियां आने लगती हैं। हम जिनको याद करते ना उनको हिचकी आती। और कन्हैया जी कहते उद्धव हमको रोज हिचकी आती, लेकिन जैसे ही हम वृंदावन वालों का नाम लेते हैं हमारी हिचकी रुक जाती। उद्धव वो वृंदावन वाले हमको आज तक नहीं भूले, क्योंकि अगर वो भूल गए होते तो हम भी उनको जाने कब का भूल गए होते। और गीता में भगवान ने बताया कि भगवान किसकी याद करते। गीता में भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान कहते जो हमको याद करते तांस तथैव भजाम्यहम्, हम भी उन्हीं को याद करते। जो हमको भूल जाते भगवान बोले हम उनको भूल जाते, और ये वृंदावन वाले हमको अभी भी याद करते। उद्धव बोले हम जाएंगे और जाकर के वृंदावन वालों के हृदय में जो आपका प्रेम है उस हृदय से प्रेम को निकाल करके उस स्थान पर ज्ञान को स्थापित कर देंगे। कन्हैया ने हाथ जोड़े, वो उद्धव बहुत उपकार होगा अगर तुमने हमारे प्रेमियों को ज्ञानी बना दिया तो हम तुम्हारा बहुत एहसान मानेंगे। उद्धव जी अहंकार में भर करके चलने लगे। कन्हैया ने कहा उद्धव एक काम करो, हमारा ये पीतांबर लेते जाओ, क्योंकि अगर तुम हमारा पीतांबर लेकर के नहीं जाओगे तो ब्रज की गोपी ब्रज के ग्वाल बाल तुम्हारी ओर देखेंगे भी नहीं, तुमसे बात भी नहीं करेंगे। उद्धव जी चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहां फिर प्रेम ने अपना अलौकिक रूप दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में काटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेमी दीवाने। उद्धव जी ने वृंदावन में प्रवेश किया। वृंदावन के पेड़ जो सीधे खड़े थे ऐसे ऐसे झुकने लगे, मानो इशारा कर रहे हो। विटप झुक कर ये कहते थे इधर आओ इधर आओ, और पेड़ पर बैठा हुआ पपीहा बोलने लगा। पपीहा कह रहा था कि पिय कहाँ यह भी तो बतलाओ। यमुना के किनारे गए, नदी यमुना की धारा शब्द हारी हारी का सुनाती थी। भ्रमर गुंजार से भी ये मधुर आवाज आती थी। उद्धव जी ने जाकर के देखा चौपाल में ग्वाल बाल बैठे। उद्धव ने पूछ दिया यहाँ नंद बाबा का महल कौन सा। ग्वाल बाल कहने लगे भैया ये जो नदी देख रहे हो किसी ने स्नान किया हो वो जल नहीं, आकाश से जल की वृष्टि हुई हो वो भी जल नहीं। जब से कृष्ण और बलराम गए हैं, कृष्ण और बलराम के जाने के बाद से मैया और बाबा इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि उनके नेत्रों से आंसू इस धारा के रूप में नदी के रूप में प्रवाहित होते। उद्धव जी सोचने लगे माँ बाप पागल हैं क्या, इतना रोते हैं। धीरे 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 उद्धव जी गए, जाकर के नंद महल का दरवाजा खटखटा दिया। नंद महल का दरवाजा खटखटाया, यशोदा ने जाकर के दरवाजा खोला, पीतांबर ओढ़े उद्धव को देखा तो गले से लगा लिया। उद्धव बोले मैया मैया मैं कन्हैया नहीं हूँ, मैं कन्हैया का मित्र हूँ।
मैया कहने लगी, अरे उद्धव, तुमको गले लगाया तो हमें उतना ही सुख मिला जितना सुख कन्हैया को गले लगाने से मिलता था। क्यों? क्योंकि एक नियम है, जिसको हम प्यार करते हैं उसकी हर चीज से हमको प्यार हो जाता है। हम कन्हैया को प्यार करते ना उद्धव, और तुम कहते हो तुम कन्हैया के मित्र हो, इसलिए हमको तुमसे भी प्यार हो। उद्धव ने मां को समझाया, पिता को समझाया। दूसरे दिन उद्धव गए हैं मधुवन में, जाकर के गोपिकाओं को देखा। गोपिकाओं की दशा बड़ी विचित्र है। गोपिकाएं पागलों की तरह आचरण कर रही हैं। एक गोपी एक पेड़ के पास में खड़ी होकर के पेड़ से बातें कर रही थी। उद्धव जी पेड़ के पीछे छिप करके सुनने लगे। ये गोपी पेड़ से कह क्या रही? ये गोपी पेड़ से कह रही थी, मधुवन तुम कत रहत हरे। अरे पेड़, कन्हैया चले गए और कन्हैया के वियोग में जैसे हम सूख गए, तुम कन्हैया के वियोग में अभी तक नहीं सूखे, तुम अभी तक हरे भरे हो। विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों ना जरे। एक गोपी पेड़ से बात कर रही थी, इतने में दूसरी गोपी दौड़ करके आई। ये गोपी कहने लगी, अरे बहन, लगता है मेरे प्राण जाने वाला, लेकिन वादा करो मेरे मरने के बाद हम जो कहेंगे वही करोगी। ये बोली, बहन तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। ये कहती है, जब हम मर जाएं, हमारे मरने के बाद हमको अग्नि में मत जलाना, हमारे मरने के बाद हमारी समाधि भी मत बनाना, हमारे मरने के बाद हमको जल में भी मत बहाना, हमारे मरने के बाद हमारे शरीर को इसी मधुवन में पड़े रहने देना। मेरे मरने के बाद कौवे आएंगे, गिद्ध आएंगे, आकर के मेरे शरीर के मांस को नोच नोच करके खाएंगे। उस समय तुम मेरे पास बैठी रहना, और जिस समय कौवे और गिद्ध आए, उन कौवे और गिद्धों को बता देना कि कागा सब तन खाइयो, चुनी चुनी खाइयो मांस। मेरे शरीर के एक एक अंग का मांस नोच करके खा लें, लेकिन मेरे मरने के बाद भी ये तो नैना नहीं खाइयो, इन्हें श्याम दरस की आस। मरने के बाद भी मेरे नेत्र कन्हैया का दर्शन करना चाहते। उद्धव बोले, गोपिकाएं बिल्कुल पागल हैं, और ज्ञानी व्यक्ति प्रेमी को पागल ही समझता। उद्धव ने कहा, गोपिकाओं एक काम करो, तुम लोग योग करो, तुम लोग योग करो, योग करने से तुम्हारा वियोग समाप्त हो जाएगा। गोपिकाएं कहने लगी, उद्धव योग योग हम नहीं। अरे उद्धव, योग करने के लिए तो बड़ा साधन करना पड़ता। उद्धव बोले, कोई साधन नहीं करना, आंखों को बंद करो और दोनों नेत्रों के मध्य में, भ्रकुट के मध्य में ब्रह्म का ध्यान करो। गोपिकाओं ने आंखें बंद करी। उद्धव बोले, कुछ दिखाई पड़ रहा? गोपिकाएं बोली, हाँ दिखाई पड़ रहा। उद्धव बोले, क्या दिखाई पड़ रहा? गोपिकाएं बोली, आंख बंद करने के बाद हमको अंधेरा दिखाई पड़ रहा, आंख बंद करने के बाद हमको काला काला दिखाई पड़ रहा। उद्धव ने कहा, और ध्यान लगाओ, देखो अंधेरे में काला काला दिखाई पड़ रहा, अभी प्रकाश पुंज दिखाई पड़ेगा। गोपिकाएं कहने लगी, उद्धव आंख बंद किया, अंधेरा दिखा, काला काला दिखा, लेकिन थोड़ी देर में वो काला काला कौन दिखाई देने लगा? वो काला एक बांसुरी वाला, सुधि बिसरा गया मोरी रे,
कर गया मन की चोरी। अरे उद्धव हम आंख बंद करते